नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेलवे की। निशाने पर है क्या रेल, और इसको लेकर क्या साजिश का खेल चल रहा है? क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते 15 अगस्त से अब तक 5 ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिनके बारे में आशंका है कि ट्रेनों को पटरी से उतारने या फिर पलटने की कोशिश की जा रही थी। आपको कुछ ऐसे ही 5 हादसों से रूबरू कराते हैं, कैसे ये हादसे हुए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले हादसे की। देखिए, पहला हादसा 16 अगस्त 2024 को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकरा गई, जिसमें 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। उत्तर मध्य रेलवे के कानपुर झांसी रेलखंड पर गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के निकट साबरमती एक्सप्रेस बोल्डर से टकरा गई और इससे इंजन सहित 22 कोच पटरी से उतर गए। ये हादसे की तस्वीरें हैं। यह पहला हादसा आपने देखा। तो देखिए, ये पहला हादसा, और अभी तक 5 ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे हादसे की। तो देखिए, अब बात दूसरे हादसे की करते हैं, जो कि 8 सितंबर 2024 को कानपुर में यहां पर कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश रची गई। ट्रैक पर रसोई गैस सिलेंडर मिला। आपको बता दें, प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की साजिश हुई। कासगंज रेल ट्रैक पर भरा हुआ रसोई गैस सिलेंडर मिला, और देखिए इस तरह से पेट्रोल से भरी बोतल, झोला और वहां पर गैस सिलेंडर मिला, जो कि ट्रेन से टकरा भी गया, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ। इससे आप समझिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया। अब तीसरे हादसे की बात करते हैं। यहां पर देखिए तीसरा हादसा कब हुआ। और तीसरा हादसा यहां पर देखिए 18 सितंबर 2024 को हुआ। जगह थी रामपुर। यहां पर एक रेलवे ट्रैक पर लोहे का खंभा मिलता है, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से यह हादसा टल गया। रामपुर के निकट रेलवे ट्रैक पर एक लोहे का खंभा रख दिया गया। लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया, और यहां पर देखिए जांच करने पर पता चला कि ये जो तमाम चोरी चकारी करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको चुराने की कोशिश की और इसके बाद रेलवे ट्रैक पर ही छोड़कर फरार हो गए। चलिए बात करते हैं चौथे हादसे की। चौथा हादसा हुआ 20 सितंबर को 2024। ये घटना प्रयागराज में कॉरिडोर ट्रैक पर एक पत्थर मिला, जो कि मालगाड़ी से टकरा गया। प्रयागराज से गुजरने वाले फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू करछना और न्यू मनौरी के बीच किसी ने रेल ट्रैक पर एक पत्थर रख दिया, जिससे मालगाड़ी भी टकरा गई, और गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। और देखिए पांचवें हादसे की बात करें तो 22 सितंबर 2024, जगह कानपुर। मालगाड़ी के आगे एक सिलेंडर रख दिया, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टल गया। प्रयागराज कानपुर रेल मार्ग के प्रेमपुर स्टेशन के पास 5 किलोग्राम का एक खाली गैस सिलेंडर पटरी पर पाया गया। वहां से गुजर रही मालगाड़ी के चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर हादसा होने से बचा लिया। तो इस तरह की साजिशें लगातार, इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। हादसा है या साजिश है, इसकी जाँच लगातार चल रही है। 22 सितंबर 2024 को हाल ही में यह हादसा हुआ, जहां पर कानपुर में मालगाड़ी के आगे एक सिलेंडर रखा हुआ मिला। ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से ये पूरे हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। आप देखिए, चलिए इसी पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये जो हादसे सामने आ रहे हैं उसके पीछे की वजह क्या है, और अब तक जांच में क्या कुछ निकला है। देखिए, क्यों लगातार जिस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा रहा है ये हादसे हैं या फिर साजिश है, और अगर साजिश है तो फिर कौन इस तरह की साजिशें रच रहा है, कौन भारतीय रेल को बदनाम करने के लिए और पलटाने की कोशिश कर रहा है, डिरेल करने की कोशिश कर रहा है। हमारे सहयोगी धीरेन्द्र प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कानपुर से हमारे सहयोगी दीपक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले धीरेन्द्र का रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, इस तरह की तमाम घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि एक साजिश जो है वो कहीं ना कहीं रची जा रही है, लेकिन प्रयागराज में जो घटना हुई है उसके बाद से जो है वो क्या अपडेट अब पूरे मामले में सामने आ रही है, और किस तरह से ये पूरा कॉन्टेक्स्ट, पब्लिक का क्या कुछ कहना है, क्या ये साजिश है या फिर एक हादसा है? देखिए, अगर हम प्रयागराज की बात करते हैं तो बीती रात 2 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो यात्रा रेल में करने वाले लोगों को परेशान कर दिया है। पहली जो घटना होती है वो मिर्जापुर में होती है। जो ट्रेन यहाँ से प्रयागराज से चलती है, उसके बाद वहां से
जो गार्ड का ब्रेक पैड है वहां से एक पत्थर टकराता है और उसके बाद हड़कंप मच जाता है। इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है और आरपीएफ वहां पर पहुंचती है, उसके बाद मामला दर्ज कर लेती है। दूसरा मामला जो है वो प्रयागराज के ही नैनी जो ओवर ब्रिज है, वो सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जब वहां से गुजरती है तो कोई एक पत्थर मारता है एसी 3 टियर में और उसमें एक यात्री को चोट लग जाती है और उसके सूचना पर दोनों मामलों में जो आरपीएफ है वो मामला दर्ज कर लेती है और अपनी जांच शुरू कर देती है। लेकिन अभी जांच में यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जो पहली घटना हुई है जो मिर्जापुर के पास में हुई है वो आखिर पत्थर किसी ने शरारत के बस रखा था या नीचे से पत्थर टकरा गया था। लेकिन जो सीमांचल एक्सप्रेस की जो नैनी इलाके की घटना हुई उसमें सीधे सीधे पत्थर बरसाए गए थे और उसमें एक यात्री को चोट भी आई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये शरारती तत्व हैं वो ये जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पर चाहे पत्थर रखने का मामला हो, अभी कुछ दिनों पहले ही एक युवक को प्रयागराज पुलिस ने पकड़ा था। वो रेलवे ट्रैक पर रील बनाने का शौकीन था और साइकिल रख देता था, पत्थर रख देता था। जब ट्रेन गुजर जाती थी, गंगा गोमती उस पर गुजरी थी, हालांकि कोई हादसा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद उस जो अपनी रील बनाता है, रील को जब सोशल साइट पे अपलोड करता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। तो कहीं ना कहीं ये जो शरारती तत्व हैं या कोई साजिश करने वाला व्यक्ति है, अभी तक इसका यहाँ की जो स्थानीय पुलिस हो, चाहे जीआरपी हो, चाहे आरपीएफ हो, अभी इस पूरे मामले का कोई खुलासा नहीं कर पाई है कि आखिर जो ये घटनाएं हो रही हैं ये कोई शरारती तत्व कर रहे हैं या कोई एक बड़ी साजिश का खेल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब ट्रेनों में लगातार हादसे हो रहे हैं, कहीं ट्रैक पे सिलेंडर मिल रहा है, तो लोगों में जो ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अब दहशत का माहौल जरूर हो रहा है। बिल्कुल एक संशय इन तमाम यात्रियों में जरूर धीरेन्द्र कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। लेकिन दीपक, जिस तरह के ये तमाम हादसे सामने आ रहे हैं, साजिश की बात भी कही जा रही है, जो तमाम यात्री हैं उनमें किस तरह का भय माहौल जो है वो देखा जा रहा है और लोगों का क्या कुछ कहना है? इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है, कहा यह जा रहा है कि देखिए इसको आतंकी साजिश से जोड़कर कहीं ना कहीं बचाव किया जा रहा है। तो जनता के बीच किस तरह का परसेप्शन है और जिस तरह की घटना अभी हाल ही में सामने आई है 22 सितंबर को, उसको लेकर और क्या कुछ अपडेट जानकारी है? शांतनु, देखिए बताऊं मैं, ये जो 5 बड़े रेल हादसों की साजिश रची गई है उसमें से 3 जो है वो कानपुर की हैं। पहला है जो साबरमती एक्सप्रेस जो है डिरेल हुई थी, हालांकि उसमें राहत की बात थी कि कोई भी यात्री चोटिल नहीं हुआ था। 22 पट्टे जो डब्बे हैं वो पटरी से उतर गए थे और वहां पर रेलवे ट्रैक पर जो है एक बड़ा पटरी का टुकड़ा जो है वो पाया गया था। वहीं अगर दूसरी घटना की बात किया जाए तो दूसरी घटना कालिंदी एक्सप्रेस थी जो कानपुर अनवरगंज से भिवानी जा रही थी। वहां पर जो है गैस सिलेंडर रेलवे ट्रैक पर रखा गया था, ट्रेन टकराई, हालांकि राहत की बात ये रही कि सिलेंडर नहीं फटा और किसी की भी कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना जो है वो वहां पर नहीं हुई। पेट्रोल बम भी पाया गया, वहां पर विस्फोटक भी बरामद हुआ, सारी चीजें बरामद हुई। फिर वहीं तीसरी घटना की अगर बात किया जाए तो रेलवे ट्रैक पर जो है एक 5 केजी का एलपीजी सिलेंडर जो है रखा गया था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है वो अपने आप से तो ट्रैक पर नहीं आ जाएंगी शांतनु, निश्चित सी बात है कि इसमें कोई गहरी और बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। हालांकि साजिशकर्ता जो है वो अभी भी पर्दे के पीछे हैं। तमाम देश की जो बड़ी जांच एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जो है जांच में कोई ऐसी चीज सामने नहीं आ रही है जिसे निष्कर्ष तौर पर यह कहा जाए कि नहीं यही साजिश करता है या फिर जो है इन्होंने ही साजिश रची थी। फिलहाल अब बात किया जाएगा जांच पड़ताल की, तो जांच पड़ताल जो है देश की तमाम बड़ी जो जांच एजेंसियां हैं वो कर रही हैं। 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा चुके हैं। 200 से ज्यादा लोग संदिग्ध लोगों को जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक जो है निष्कर्ष स्वरूप कुछ भी सामने नहीं आया है, हाथ खाली बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात किया जाए इन रेल हादसों से जो जनता पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, देखिए शांतनु बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ा है। लोग जो है, लेकिन दीपक ये जो रीलबाज है, देखिए जो वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर डालते हैं और खासकर ट्रेनों में या स्टेशन पर इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और व्यूज़ पा सके, ये उनके लिए भी कहा जाए कि उनकी भी शरारत जो है वो कहीं ना कहीं यात्रियों पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियो सामने आते हैं।
निश्चित तौर पर शांतनु वीडियो सामने आते हैं और जो वीडियो सामने आते हैं उन पर जो है कार्रवाइयां भी इक्का दुक्का मामलों में हुई हैं। कहीं ना कहीं वो भी जो है शरारती तत्वों का काम हो सकता है। लेकिन ये कानपुर में जो जिस तरीके से कालिंदी एक्सप्रेस के सामने जो एक एलपीजी सिलेंडर ट्रैक पर मिला और वहां से विस्फोटक बरामद हुआ, पेट्रोल बम बरामद हुआ, तो देखिए शरारती तत्वों का एंगल जो है वो अब इस मामले से फिलहाल तो बाहर जा चुका है और इसे जो है टेरर एंगल से जोड़ करके देखा जा रहा था। शायद यही वजह थी कि देश की जो मुख्य जांच एजेंसियां हैं वो इन जांचों में जो है शामिल हुई और उनके द्वारा जो है जांच की जा रही है। जी शांतनु। बिल्कुल। और देखिए ये भी कहा गया था कि जहां पर कालिंदी एक्सप्रेस में जो पूरी घटना हुई थी दीपक, वहां पर आसपास के इलाकों में कई लोगों को पूछताछ के लिए भी उठाया गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद अब क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या उनको छोड़ दिया गया है या अभी भी हिरासत में उनको रखा गया है? उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है कालिंदी एक्सप्रेस का जो हादसा हुआ था? जी शांतनु बताऊं मैं आपको, जो कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की जो साजिश थी उसमें जो है करीब 12 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें 2 हिस्ट्री सीटर भी शामिल थे और उन जो 2 संदिग्ध युवक थे जिनका सीसीटीवी भी टोल प्लाजा से पुलिस को मिला था, उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी ऐसा आधिकारिक संतुष्टिजनक बयान नहीं सामने आया है जिससे ये कहा जा सके कि पुलिस जो है वो आरोपियों तक या साजिशकर्ताओं तक पहुंच चुकी है। जी शांतनु। बिल्कुल। देखिए कहीं ना कहीं कहा जाए कि जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके हाथ अभी भी खाली ही नजर आ रहे हैं दीपक, अगर देखा जाए, क्योंकि ये इतनी बड़ी साजिश जिस तरह से अंजाम दिया गया, एक भरा हुआ सिलेंडर रेलवे ट्रैक पर रखा गया, कालिंदी एक्सप्रेस उससे टकराती है, लेकिन गनीमत तो ये रही कि सिलेंडर वहां पर ब्लास्ट नहीं हुआ, अन्यथा ट्रेन जो है वो डिरेल भी हो सकती थी। लेकिन अभी भी जांच जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि इस तरह के जो हादसे हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। रेलवे का जो सिस्टम है उसमें भी कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं, क्योंकि ट्रैक को सुरक्षित रखना, उसकी देखभाल करना, इसको लेकर कई कर्मचारी जो है वो हज़ारों कर्मचारी काम करते हैं। तो क्या उनकी जो ड्यूटी है क्या वो ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं दीपक? ये भी एक सवाल उठता है क्या? जी निश्चित तौर पर शांतनु, देखिए सवाल उठता है, लेकिन जो भी मैन पावर है रेलवे के पास में वो ज्यादातर स्टेशन के आसपास या उससे कुछ दूरी तक ही जो है वो सीमित रह जाता है, क्योंकि रेलवे ट्रैक जो है एक असीमित स्थानों तक जो है वो जाल बिछा हुआ है। तो कह सकते हैं कि इतना बड़ा मैन पावर देखिए जुटाना रेलवे के लिए भी एक बड़ा टास्क है, चैलेंजिंग है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टेशन के आसपास हैं या फिर थोड़ा दूर तक और रेलवे ट्रैक तक अगर बात किया जाए तो वहां तक जो है रेलवे कर्मचारी जरूर निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं और समय समय पर जो है और भी आगे तक जो है जांच की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इतना बड़ा रेलवे का जाल है तो एक बड़ा और टफ चैलेंज रेलवे के लिए जरूर नजर आता है। जी शांतनु। ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। धीरेन्द्र आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए लगातार इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं जिसमें ट्रेन को पलटाने की साजिश कहीं ना कहीं नजर आती है या फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश नजर आती है। सवाल यही उठता है, ये हादसा है या फिर साजिश है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं